वेलकम दोस्तों। आप सुन रहे हैं वोकल, जहां किताबों की आवाज होती है उनके असली शब्दों में। आज हम पहुंचे हैं द इंडिया वे के चैप्टर 6 में, जिसका नाम है वेसल्स एंड पैसेजेस। इस अध्याय में डॉक्टर एस जयशंकर एक ऐसे पहलू पर रोशनी डालते हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए न केवल स्ट्रेटेजिक है बल्कि एग्जिस्टेंशियल भी, भारत का मैरीटाइम विजन। डॉक्टर जयशंकर इस चैप्टर की शुरुआत एक बड़े और गहरे पॉइंट से करते हैं कि भारत एक प्राचीन समुद्रिक सभ्यता रहा है, लेकिन आज के समय में जब दुनिया के ट्रेड रूट्स, शिपिंग लेन्स और जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस मैरीटाइम जोन से डिटरमिन होते हैं, भारत का ओशनिक रोल और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। उनका कहना है कि अगर भारत को अपना ग्लोबल स्टैचर बनाना है तो हमें वेसल्स यानी हमारे समुद्रिक एसेट्स और पैसेजेस यानी शिपिंग लेन्स, चोक पॉइंट्स और सी रूट्स को समझना और सिक्योर करना होगा। उन्होंने बताया कि इंडियन ओशन सिर्फ एक समुद्रिक एरिया नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल थिएटर है। चाइना जैसे देश इस रीजन में एक्टिवली इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, चाहे वो ग्वादार पोर्ट हो, हम्बनतोता पोर्ट हो या साउथ चाइना सी का मिलिटराइजेशन। भारत के लिए ये सिर्फ एक रीजनल चैलेंज नहीं बल्कि सॉवरेंटी और कनेक्टिविटी का सवाल भी है। इस चैप्टर में उन्होंने इंडिया के मैरीटाइम हिस्ट्री को भी एक्नॉलेज किया। उनका कहना है कि चाहे वो चोला डायनेस्टी के नेवल एक्सपेडिशंस हों या गुजरात के पोर्ट टाउन्स, भारत हमेशा से एक समुद्रिक पावर रहा है, लेकिन कॉलोनियल पीरियड ने हमें लैंड सेंट्रिक बना दिया और हमने अपने मैरीटाइम रूट्स को भूल सा दिया। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि ग्लोबल ट्रेड का 90% से ज्यादा हिस्सा समुद्र के जरिए होता है और इंडियन ओशन उसका एपीसेंटर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मलाका स्ट्रेट और सुएज कैनाल जैसे चोक पॉइंट्स भारत के इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लाइफलाइन है। अगर ये रूट्स कभी ब्लॉक हो जाएं या किसी हॉस्टाइल पावर के कंट्रोल में चले जाएं तो हमारा इकोनॉमिक इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। वो ये भी कहते हैं कि मैरीटाइम स्ट्रैटेजी सिर्फ नेवी बिल्ड करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, ये सब उसका हिस्सा हैं। और इसमें भारत ने कुछ कदम तो उठाए हैं, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, लेकिन उनका मानना है कि विजन और एग्जीक्यूशन के बीच अभी भी गैप है। चैप्टर में उन्होंने मैरीटाइम पार्टनरशिप्स का भी जिक्र किया, जैसे क्वाड, जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच बना एक स्ट्रेटेजिक फोरम है। इसका कोर फोकस इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी है। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि ये अलायंस किसी के खिलाफ नहीं बल्कि रीजनल ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए है। भारत का ये अप्रोच नॉन कन्फ्रंटेशनल होने के साथ साथ प्रोएक्टिव भी है। वो ये भी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी ने सी पावर का मतलब बदल दिया है। आज डिजिटल केबल्स भी समुद्र के नीचे से जाते हैं, जो डेटा और कम्युनिकेशन के लिए क्रिटिकल हैं। इनका प्रोटेक्शन भी एक नए टाइप की सिक्योरिटी चैलेंज है। समुद्र के नीचे जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं वो भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा हैं और उनका वल्नरेबिलिटी भी एक रियल इशू है। एक और पॉइंट जो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रखा वो है इंडियन डायस्पोरा। कई मिलियन इंडियंस दुनिया भर के कोस्टल सिटीज में बेस्ड हैं, गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और बियॉन्ड। जब भी कोई क्राइसिस होता है, जैसे येमेन इवैक्यूएशन या नेचुरल डिजास्टर्स, तो भारत को अपनी नेवल कैपेसिटी से उन्हें सेफ रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ता है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए इंडिया को अपना रीच और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी दोनों बढ़ाने की जरूरत है। इस अध्याय के माध्यम से डॉक्टर जयशंकर हमें यह समझाते हैं कि मैरीटाइम विजन कोई ऑप्शनल या सिंबॉलिक पॉलिसी नहीं बल्कि एक कोर स्ट्रेटेजिक नीड है। अगर भारत 21वीं सदी में एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है तो हमें अपने कोस्टलाइंस को, पोर्ट्स को और सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना होगा और उनका प्रोएक्टिव यूज भी सीखना होगा। उनका कहना है कि जहां एक तरफ चाइना ने अग्रेसिव मैरीटाइम एक्सपेंशन दिखाया है, वहीं भारत ने थोड़ा कॉशियस और रिएक्टिव अप्रोच लिया है, लेकिन आगे जाके हमें यह बदलना पड़ेगा। एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक का फ्यूचर काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन अपने ओशनिक विजन को अच्छी तरह इंप्लीमेंट करता है। इस चैप्टर के एंड में जयशंकर ये भी सजेस्ट करते हैं कि भारत को अपने मैरीटाइम आइडेंटिटी को दोबारा जीवित करना चाहिए। ये सिर्फ एक पॉलिसी डायरेक्शन नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल रिकॉल है। हम समुद्र के रास्ते ही दुनिया से जुड़े थे और उन्हीं रास्तों से दोबारा ग्लोबल वॉइस बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 6, वेसल्स एंड पैसेजेस, जहां समुद्र सिर्फ एक पानी की चादर नहीं बल्कि पावर का दर्पण बन गया है। आप सुन रहे थे वोकल,
जहां हर किताब बोलती है अपने असली रंग में। अगले अध्याय में हम जाएंगे चैप्टर 7 की तरफ, जिसका नाम है पावर ऑफ 8। वहां भारत की ग्लोबल ग्रुपिंग्स और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी पर रोशनी डाली जाएगी। तब तक के लिए सोचिए, क्या हम समुद्र की वेव पर सही दिशा में सेल कर रहे हैं? जय हिंद।